ये पूरा घाटी एरिया है। ऐसा लगता है कि घाट से नीचे उतर आया हूँ। नहीं, यहाँ पर जितने गांव मिल रहे हैं वो भी सब घाट पर ही हैं। इस वक्त शाम को 4:10 हुए हैं। धूप तो निकली नहीं है, सूरज नजर नहीं आ रहा है, छुपा हुआ है सुबह से, और आज इसको नजर भी नहीं आना है। रोड पतली है, दोनों गाड़ियां कच्ची पे उतारे बगैर नहीं निकल सकती, सामने से आने वाली भी और अपनी गाड़ी भी। और जहां पर कच्ची में उतारने की जगह होती है वहां पर मैं कच्ची पे उतार लेता हूं और सामने वाले को मौका देता हूं। लेकिन हर आदमी समझदार नहीं होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं कच्ची पर उतारूं, और वो कच्ची पर उतारते नहीं हैं। जबकि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कि हम कच्ची पर गाड़ी उतार सकें। फिर भी सामने वाले को ऐसा लगता है कि मैं गलती पे हूं। मैं हूं शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। नीचे पता नहीं क्या खेती बाड़ी है। हाँ, खेती है। हाँ। अच्छा, नीचे उतरने के लिए वापस वैसे ही टर्न है। जितना टर्न लेके ऊपर चढ़े थे और उतने टर्न लेके नीचे उतर। तो वो जो आबादी मिली तो पहाड़ों के ऊपर है। हाँ, लोगों की समझदारी है। हर आदमी ज्यादा समझदार तो होता नहीं है। बहुत से लोग खिसिया जाते हैं कि मुझे कच्ची पर उतरने के बारे में मजबूर कर रहा है, जबकि उनके पास ऑप्शन होता है। कहीं कहीं पे इस रोड पर दाईं तरफ कच्ची पे उतारने का ऑप्शन होता है, कहीं पे बाईं तरफ कच्ची पे उतारने का ऑप्शन होता है। तो जहां पर मेरे सामने ऑप्शन होता है तो सामने वाले को मैं जगह दे देता हूं। अब जब मेरे सामने ही ऑप्शन नहीं है कि मैं लेफ्ट साइड में कच्ची में उतार सकूं, जगह नहीं है कच्ची की, या तो बिल्कुल जगह नहीं है या तो फिर पानी भरा हुआ है या बहुत ज्यादा खट्टा है, तो मैं कैसे उतार लूं। यही बात है कि हर आदमी इतना समझदार होता नहीं है। क्या कर सकते हैं। मुझे रोड पर बहुत कम समझदार लोग मिलते हैं। ये अहमदनगर की खूबसूरत वादियां हैं, बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं। वादियों से ये पूरा जिला घिरा हुआ है, और वादियों में ही आपको गांव और आबादी मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत, दिल खुश करने वाले मंजर हैं यहाँ पे। कभी कभी दिमागी सुकून हासिल करने के लिए इधर आना चाहिए। जिन लोगों के पास वसाइल हैं यानी साधन हैं, उनको आना चाहिए, जो घूमने का शौक रखते हैं। और जो लोग आना चाहते हैं ये साइड में, तो मैं उनको बता दूं कि मुंबई के जिस एरिया से भी आप आना चाहें, रास्ता कल्याण से मिलता है, या आप वाशी की तरफ से आना चाहते हैं तो भी कल्याण के आगे मुरबत मिलेगा। वाशी से भी आना चाहते हैं तो मुरबत ही मिलेगा आपको। चाहे कल्याण से आए चाहे वाशी से, मुरबत आप पहुंचेंगे, और मुरबत से आपको मलशेज घाट जाना है। और मलशेज घाट के आगे आप निकल आए, अगर भंडारदारा का मैप लगा लें तो ये सारे एरिए आप कवर कर लेंगे, या इगतपुरी इंटरचेंज का मैप लगा लें तो भी आप इन्हीं रास्तों से निकलेंगे। और वापस मुंबई आने के लिए सुबह 7 बजे निकलें और रात को आराम से आप 8-10 बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे अपने घर, इगतपुरी होते हुए। जिला अहमदनगर में चल रहा है तो बहुत बड़ा जिला।
100-150 किलोमीटर में बसा हुआ है। सामने एक गांव है, इसका नाम है भोलेवाली। तीर का निशान दाई तरफ है, लेकिन यही भोलेवाली है। भोलेवाली गांव का नाम है। अगर आप घूमने की नियत से निकलते हैं मुंबई से, अपने घर से, तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। यानी आपके सामने कोई टारगेट नहीं होना चाहिए कि हमें जितनी जल्दी हो सके फला टारगेट पे पहुंचना है। नहीं, ये ख्याल बिल्कुल दिल से निकाल दो। बहुत तेजी से ऊपर से चढ़े आ रहे हैं। हम चढ़ रहे हैं। माफी मुश्किल, नीचे उतरो। तुम नीचे उतरो, मैं नीचे नहीं उतर पाऊंगा। You've been driving for 1 hour and 30 minutes. बंदा नीचे नहीं उतरा। अगर जल्दीबाजी करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा घूमने का, ज़हनी सुकून नहीं मिल पाएगा। फिर आप आराम से चलें। इस वक्त भी 30-35 की स्पीड है मेरी गाड़ी की, 40 से ऊपर नहीं जाती है इस रास्ते पे। आराम से चलें और जहाँ दिल करे वहाँ पर रुक कर 5-10 मिनट ठहर जाएं, उतर जाएं गाड़ी से जहाँ दिल करे। वरना आराम से नज़ारों का मज़ा लेते हुए चलते रहें। फैमिली को भी साथ में लें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बारिश का मौसम हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। आगे पेट्रोल पंप है, ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन पेट्रोल पंप है नहीं। या तो ख़त्म हो गया होगा, या तो बोर्ड लगा के छोड़ दिया है कि कभी शायद इस जगह पे पेट्रोल पंप डाला जाए। पेट्रोल पंप नहीं मिलता है इस रास्ते पे, टंकी फुल करा के निकलें, ज़्यादा बेहतर है। मैं घर से टंकी फुल करा के निकला हूँ और आराम से घर तक पहुँच जाऊँगा इगतपुरी होते हुए। इगतपुरी से समृद्धि महामार्ग पकड़ूंगा और आमने इंटरचेंज में एग्जिट करूँगा। आप जो भी टारगेट लगाएं, जो भी मैप सेट करें, जहाँ जहाँ आपको जाना है सब सेट कर लें, लेकिन ये ख्याल नहीं करें कि अब सारे पॉइंट विज़िट कर पाएंगे। सारे पॉइंट विज़िट करने के चक्कर में आप मज़ा नहीं ले पाएंगे, छोड़ देंगे बहुत सी जगह और जल्दीबाजी करेंगे। इसलिए जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। ये सोचना है कि रास्ते में हमारे ऐड किए हुए पॉइंट अगर मिलते हैं तो ठीक है, विज़िट कर लूँगा। अगर मुझे देर हो गई, सनसेट होने वाला है और फिर मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा, छोड़ दें उसको, छोड़ दें। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ तक पहुँचने की। जिन जगहों को आपने पाया है, जिन पॉइंट को आपने हासिल किया है, उन्हीं पर एंजॉय करें। सारे पॉइंट कोई विजिट नहीं कर पाता है, अगर करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। Meters, turn left onto Maharashtra State Highway 21. इस घाटी में ये एक बड़ा गांव है, कोतुल नाम है गांव का। काफ़ी बड़ी आबादी है, मार्केट एरिया है, बाजार एरिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। Take the next left onto Maharashtra State Highway 21. Continue for 30 kilometers. स्टेट हाईवे है ये। अच्छा, रोड ही है। हाईवे में रहा होगा, बाद में ये सिटी का चला। मलशेज घाट जाने से पहले मैंने मलशेज घाट के सारे पॉइंट ऐड किए थे, पूरी जानकारी हासिल की थी कि वहाँ पे कहाँ पे रुकना है, लेकिन सारे पॉइंट मैंने विजिट नहीं किया था। कुछ जगहों पे रुका था और लास्ट था रिजोर्ट। रिजोर्ट के बाद तालाब मिला था, लेक, वहाँ पर मेरा विजिट मलशेज घाट का ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर मुझे वापस नहीं जाना था, आगे का पूरा एरिया कवर करना था और इगतपुरी होते हुए मुझे हमने इंटरचेंज पे निकलना था। उसी हिसाब से मैंने सोचा कि
अहमदनगर होते हुए जाना है और अहमदनगर में भंडारदरा है, तो मैंने अपने मैप में भंडारदरा ऐड कर लिया है और भंडारदरा की साइड में ही जा रहा हूँ। मैप के हिसाब से मैं भंडारदरा दिन दहाड़े या सरे शाम पहुंच सकता था, लेकिन अब नहीं लगता कि मैं पहुंच पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैंने कोशिश किया, लेकिन जल्दीबाजी नहीं किया कि नहीं मुझे वहां पहुंचना ही है, सब कुछ भाड़ में जाए और फिर मैं स्पीड बढ़ा दूं और अंधाधुंध चलता रहूं। नहीं है, ऐसा नहीं है। पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। रास्ते में पड़ रहा था ना, हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता कि मुझे अगर भंडारदरा नहीं जाना होता और इगतपुरी इंटरचेंज जाना होता तो फिर मैं डायरेक्ट मलशेज घाट से इगतपुरी इंटरचेंज लगा लेता, तो कुछ किलोमीटर बच जाते और भंडारदरा की घाटियां मुझे क्रॉस न करना पड़ता या ऊपर न चढ़ना पड़ता। ये सब तो हो सकता था, लेकिन मुझे कौन सा काम पे जाना है या कोई मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे इतने बजे पहुँचना ही ज़रूरी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक नदी आ गई है, मूला नदी खाली पड़ी है। मैंने झांक के देखा, बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं और पत्थरों के साइड में 4-4 फीट के गड्ढे भी हैं, यानी अगर पानी भरा हो तो कोई इसके अंदर घुस नहीं सकता, कोई क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि खड्डे में पैर चला जाएगा तो सीधा 4 फीट अंदर, बैलेंस बिगड़ जाएगा, चोट भी आ जाएगी, रगड़ भी लग सकती है। पत्थर चिकने नहीं है, खराशदार हैं, उबड़ खाबड़ हैं, लेकिन पार्ट चौड़ा है। देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है नदी। आसमान पर बादल भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं, आगे और भी खूबसूरत होने वाले हैं, लेकिन ये तो कैमरे में ऐसे दिख रहे हैं। आप रियल आँख से देखोगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि कैमरे में थोड़ा बहुत तब्दीली तो आती है। बहुत खूबसूरत नहीं हो जाते बल्कि बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वीडियो को एडिट करके उसमें मध्यमपन जब दूर किया जाता है तो उसका इफेक्ट बादलों पे पड़ता है। बादल जो इतने खूबसूरत दिख रहे हैं रियल आँख से, वो वीडियो एडिट करने के बाद इतने खूबसूरत नहीं दिखते हैं। हाँ, ज़मीन खूबसूरत हो जाती है, बादल बिगड़ जाते हैं। देखो, मगर आप क्या देखोगे? जो मैं दिखाऊंगा वही तो देखोगे। जो मैं देख रहा हूँ वो मैं नहीं दिखा सकता। हाँ, जो मैं दिखा रहा हूँ वो आप देख सकते हो, लेकिन रियल आँख से देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। जब गाड़ी चलती है तो डैश कैम भी ऑन हो जाता है, और डैश कैम में जीपीएस लगा हुआ है, तो डैश कैम को पता होता है कि कितना टाइम गाड़ी चला चुका हूँ। हालांकि 3 बजे निकला था और 4:35 हुआ है। मुश्किल से 1.5 घंटा गाड़ी चलाया हूँ, लेकिन डैश कैम का कहना है कि आपको 2.5 घंटा हो गए गाड़ी चलाते हुए। पता नहीं ये कन्फ्यूजिंग डैश कैम को कहाँ से हो गई। मशीन है, गलती हो सकती है। जब इंसानों से गलती हो जाती है तो उसके समझने में गलती हुई है। सुनो, Driving for 2 hours and 30 minutes. ये 2 घंटा 30 मिनट बता रही है। कहाँ से बता रही हो फिर से? सर हम पता नहीं, 3 बजे तो हम लोग ने खाना खा के नहीं। हाँ, मेरा पाँव दुखने लगा है। सीट चेंज कर। पता नहीं है गाड़ी की सेटिंग कैसे, मैं भी पाऊँ नहीं, वो सब तो है, उसका ब्रेक पैड है तो बहुत ऊंचा है ना, हाँ, नीचे हो जाता है। कर ही नहीं रहे हैं, बाहर से करवाना पड़ेगा। बाहर से कराना पड़ेगा, हाइड्रोलिक है, कर देते हैं। मेरी गाड़ी एक्सेल 6 के ब्रेक पैड काफ़ी ऊंचे हैं और वो हाइड्रोलिक हैं। कई बार बोल चुका हूँ मैं सर्विस सेंटर वालों को कि इसको नीचे करो। मुश्किल से आधा 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद पंजे दुखने लगते हैं, और सिर्फ पंजे नहीं,
जांग के निचले हिस्से की नसें टाइट हो जाती हैं ब्रेक मारते मारते, क्योंकि पंजे को एकदम 62 डिग्री पे खड़ा करना पड़ता है। 45 से भी ज़्यादा पंजे को खड़ा करना पड़ता है, और बार बार ऐसा करेंगे तो नसें टाइट हो जाती हैं। लेकिन सर्विस सेंटर वाले सुनते ही नहीं है, बोलते हैं नहीं वो फिक्स है, वो नहीं हो पाएगी। तो बनाए क्यों ऐसे है? सिर्फ एक कमी की वजह से मैं इस गाड़ी को ज़्यादा दिन झेल नहीं पाऊंगा। धमन गांव आने वाला है, यहीं करीब में है, बल्कि शुरू हो चुका है गांव। और गांव के करीब पहुंचते ही रोड सीमेंटेड मिल गई। अभी तक टूटी फूटी पड़ी हुई थी, अब यहाँ से सीमेंटेड रोड बना दिया है गांव वालों के लिए। क्यों गांव वालों के लिए क्यों? और सिर्फ गांव के करीब ही क्यों? गांव वाले दूर नहीं जाते हैं क्या यहाँ से? वो भी तो बनाओ। ये धमन गांव है। पीछे कोतुल छोड़ के आया हूँ, ये धमन गांव है। और भी बहुत सारे आगे गांव मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे रास्ता बंद है गांव की। अब क्या यार हाँ? तीर का निशान दिया। अच्छा, मतलब ये रास्ते से जाओ, इधर से मिल जाएगी वो रास्ता शायद। इस गांव के अंदर से होकर आगे निकलना था भोजदारी के पास। तो आगे तो काम चल रहा है, गांव के अंदर नहीं जा सकते। राइट में मुझे ये टर्न मिल गया है, तो मैंने राइट टर्न ले लिया है। ये थोड़ा सा लंबा है, घाटी चढ़कर पार करना पड़ेगा, और बड़ी खतरनाक घाटी है वो, सिंगल लाइन है। अब यहाँ से गूगल पगला जाएगा। कोई भी आप अगर रास्ता बदल दें तो फिर गूगल पगला जाता है, यू टर्न मारो, लेफ्ट टर्न मारो, राइट टर्न मारो, इसी तरह का पागलपन दिखाता है। जब तक उसे वही रोड आगे मिल ना जाए तब तक ये पगलाया हुआ रहेगा। सुनो, Keep 300 meters on left. Turn left, then make a U-turn. वो पतली सी गली में घुसा रहा था। Continue for 3 kilometers. 3 किलोमीटर के बाद यूटर्न उतारा है। अगर किसी से पूछे भी तो पूछेंगे कौन सी रोड हमें चाहिए। हमें चाहिए भोजदारी वाड़ी जाना है। किसी को ये पूछेंगे तो बता दें। अगर गांव के अंदर से जाते तो भोजदारी निकलते। अब गांव के अंदर से जा नहीं पाया हूँ, पहाड़ी पार करके जाना पड़ेगा भोजदारी, वही हमारी रास्ता है। भोजदारी वाड़ी, भोजदारी वाली जाना है। ऐसा राइट मारो, रास्ता है इधर से। रास्ता है, ऐसे जाके लेफ्ट मारे। अच्छा, रास्ता असल में उधर वाली रास्ता बंद है ना, बन रही है, काम चालू है। हो तो कॉलोनी हो भेटतो, हाँ कॉलोनी को पुढं भोजदारी हाँ 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 राजून असं आहे। ओके, जा सब टर्न मारा इथं। ठीक। अभी रास्ता तो काटा है हमने यार। हाँ ये है। हाँ नहीं बता रहा नहीं। हाँ जल्दी पहुंच गया, That's people wanting. नहीं तो आगे निकल जाते। यहाँ पे पूछना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो बुजुर्ग अंकल थे, इन्होंने बताया कि इस रास्ते पे जाओ। गूगल को नहीं मालूम, उसने तो हाथ उठा दिए थे अपने। तो ये रास्ता उन्होंने बताया। हालांकि हिंदी नहीं आती उनको, लेकिन समझ में आ गया कि मुझे इधर जाना है, और वो मुझे इधर जाने के लिए कह रहे हैं। तो बस ये साइड लगा दिया शराबत से। आपको दोस्त देख लिया था। सामने वैन वाले ने मुझे बहुत दूर से देख लिया था और एकदम साइड में खड़ी कर लिया गाड़ी। तो ऐसे समझदार और अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम। रोड कैसी है? जैसे पुलिस रात पे चले जा रहे हैं। अच्छी गाड़ी को रुकना पड़ता है सामने से आने वाली।
पुलसरात का रास्ता है ये। Driving for more than 2 hours. Press button. घंटा बोल रही है। इससे पहले 2.5 घंटा बोल रही थी, अब 2 घंटा बोल रही है। 2 घंटा सही है, 2 घंटा हो चुके हैं मुझे गाड़ी चलाते हुए। अब गाड़ी मैं दूंगा अदनान को चलाने के लिए, तो किसी ऐसी जगह पे रोकता हूँ जहाँ पर कुछ चाय वगैरह मिल सके और फ्रेश होने को मिल सके। बहुत देर से एसी में बैठा हूँ, समझ गए ना। Empty content equals dot edit. एक सेकंड एक्चुअली रुक जा। गूगल अभी भी पगलाया हुआ है, उसको लगता है कि आगे रास्ता बंद है। हाँ यहाँ पे वो तो अंदाजे से चलना पड़ रहा है, क्योंकि गूगल ने हाथ उठा लिए, आगे कोई रास्ता नहीं है, मत जाओ। And make it done. बोलता है आगे रास्ता नहीं है, यू टर्न मार के वापस जाओ। जबकि मैं देख रहा हूँ कि सामने से गाड़ियाँ चली आ रही हैं, तो कोई तो रास्ता होगी ना। इसी तरह रास्ता ढूंढना पड़ता है और बनाना पड़ता है। मतलब गूगल पगलाया हुआ है, उसको नहीं मालूम। हाँ उसको क्या In 100. जैसे कि अभी 200 मीटर पे रोड में आनी चाहिए, एक तो आ रहा है कि आगे रोड खत्म है, तो अभी यहाँ देखना पड़ेगा कि उन्होंने बर्च किया है क्या किया। Meters, make it done. हाँ अभी यहाँ से रुक आया है गूगल, Make you done. यहाँ तो मैच हो गया। गूगल को नहीं पता। हाँ अभी अपने को इसमें से चढ़ राइट टर्न राइट टर्न। इसमें, हाँ ये रास्ता इसमें मल्ट हो रहा है, गूगल को नहीं पता। हाँ लोगों को पे ब्रेक लेना चाहिए। पेट्रोल पंप भी तो नहीं मिल रहा है। पेट्रोल पर नहीं मिलेगा शायद, क्या अभी कोई गाँव बसने है नहीं। ये जो फौजदारी बोला था मैंने, ये आएगा सबसे पहले। अच्छा, चाय भी पीना है मुझे। फौजदारी बस यहीं पर ये है, कुछ 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर। भोजदारी यहाँ से 4 किलोमीटर के करीब है। आगे बोर्ड लगा हुआ मिलेगा मेन रोड पे, आगे मेन रोड मिलने वाली है, वहाँ पर मुझे बोर्ड मिलेगा भोजदारी 3 किलोमीटर का। गांव का नाम है भोजदारी, रास्ते में पड़ता है। इस वक्त शाम को 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और भंडारदारा अभी भी यहाँ से काफ़ी दूर है, यानी 1 घंटे का रास्ता है। नहीं, 1.5-2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि 20 मिनट मुझे अभी स्टॉप लेना है, आके सीट भी चेंज करना है, बाथरूम भी जाना है, चाय भी पीना है। शाम की चाय बाकी है अभी। शाम की चाय तो बहुत ज़रूरी है, बिना इसके काम नहीं चलता है। Continue for 80 meters. अब गूगल को पता चला है कि हाँ आगे कोई रास्ता है। अभी तक वो समझ नहीं पा रहा था कि हम जा कहाँ रहे हैं। इसी तरह जब अटल सेतु स्टार्ट हुआ था ना, तो पहले 1 हफ्ते तक गूगल पगलाया हुआ था। वो समझता था कि ये गाड़ी जो है खाड़ी में, समंदर के अंदर चली जा रही है, तो बार बार बोलता था यू टर्न मारो, यू टर्न मारो, कहाँ जा रहे हो, आगे रास्ता नहीं है, वापस आओ। और थोड़ी देर के बाद ब्रिज पकड़ लेता था। तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ है, रास्ता है लेकिन अपडेट नहीं है ना गूगल में। गूगल को पता ही नहीं कि आगे रास्ता है। अब जब ये रोड मिल गई है ना, मेन रोड, तो उसको समझ में आया कि हाँ आप सही जा रहे हैं, रास्ता है। लेकिन अभी घाटी है, ये भी चौड़ी रोड आगे मिलने वाली है। ये सिंगल रोड है, डबल रोड आगे मिलने वाली है। वहाँ पे ये रोड मर्ज होगी। अब गूगल को पता चल चुका है कि हाँ ये रोड भी है कोई, और ये कहाँ निकलती है। नहीं, मैंने अंदाजे से बताया था कि 4 किलोमीटर है भोजदारी। अभी भी काफ़ी दूर है, क्योंकि चौड़ी रोड से अभी हम काफ़ी दूर हैं। 2 किलोमीटर तो चल चुके हैं, जहाँ पे मैंने बताया था कि भोजदारी यहाँ से 4 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर का बोर्ड तो आगे मिलेगा, और वो जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वो भी यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है।
अभी तो घाटी खत्म नहीं हुई है। वो जो गांव मिला था ना पीछे, दमन गांव था ना, ये उसी की घाटी है शायद। मैं तो पहली बार इधर आया हूँ, अंदाजा ही लगा सकता हूँ, तुक्का ही लगा सकता हूँ। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हाँ, सही जानकारी वही दे सकता है जो यहाँ पे मौजूद है। और इस गांव में रहने वालों में से अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके यहाँ की जानकारी ज़रूर दें, ताकि मैं जो कुछ वीडियो में नहीं बता सका हूँ लोगों को पता चल जाए। फौजदारी आप यार, फौजदारी नहीं यार, भोजदारी तो पहुंच चुका हूँ, ये भोजदारी है। वो अभी चौड़ी रोड अभी नहीं मिलेगी, देर में मिलेगी। वहाँ कुछ और लिखा हुआ है 3 किलोमीटर। भोजदारी तो ये है। तो पीछे जो मैंने बताया था 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। ये भोजदारी है और ये घाटी भी भोजदारी की ही कहलाएगी। अब कमेंट करो, जिनको इस बारे में जानकारी है वो कमेंट करें और सही जानकारी दें यहाँ की। 5 बज चुके हैं, बस 5-7 मिनट के बाद जब चौड़ी रोड पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर कोई ढाबा तो मिलेगा या पेट्रोल पंप मिलेगा। ढाबा मिल गया तो अच्छी बात है, चाय पी लेंगे। जो मेरे पास चाय थी वो तो ख़त्म हो चुकी है, मुश्किल से एक चाय होगी। अभी एक चाय अगर बोतल में होती है तो वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसको स्पेस बहुत मिल जाता है भाप का। उस ज़्यादा स्पेस की वजह से ज़्यादा देर गर्म नहीं रह पाती। अगर चाय से पूरी बोतल 1 लीटर की भरी हो तो वो 24 घंटे भी गर्म रहती है, लेकिन अगर खाली होना शुरू हो जाए तो फिर ठंडी होना शुरू हो जाती है। स्पेस मिल जाता है ना। आगे एक ढाबा है, उस ढाबे में बाथरूम भी है। और यहाँ से ये पतली वाली रोड ख़त्म होती है और चौड़ी रोड यहाँ से मिल जाती है। और यहीं पर एक ढाबा भी है लेफ़्ट साइड में। मैं यहीं पे गाड़ी रोककर 20 मिनट के बाद यहाँ से निकलूँगा। फिर ये भावना था रुकेंगे यहाँ पे, पहले सोने को नहीं मिलेगा। ढाबा तो है, बाथरूम हो शायद।